मैं अनुरोध करूंगी मालती चंद्रा जी से कि वे आए और मुख्य अतिथि के साथ में कैलेंडर का विमोचन। बाद में बढ़ जाएंगे पीछे बाद में बढ़ जाएंगे। नीचे करो ऐसे। कि वे कैलेंडर का विमोचन किए मैं उनके कर कदमों द्वारा कैलेंडर ऊपर हमारे कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस बहुमूल्य कैलेंडर का, जो पूरे बुंदेलखंड में हर घर में पहुंचाया जा रहा है। आज आपका कहाँ आगमन हुआ है, किस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि की ओर से? भारतीय बहुजन संगठन ने आज मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पर, और जो उद्देश्य है वो माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है आज, जो शिक्षा की देवी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जो कार्यक्रम में आई हुई, क्या लगा आपको झांसी में जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ संगठन के द्वारा, और क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि शिक्षा की अलग जो जगती रहनी चाहिए, और शिक्षा ही हमारे देश की प्रगति का रास्ता है। अगर हमारे देश के नवयुवक बच्चे सब शिक्षित होंगे तो हमारा देश सबसे आगे जाएगा और विकास में सबसे आगे रहेगा। महिलाओं तक आपका क्या संदेश जाएगा आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हर महिला एक सावित्रीबाई फुले बननी चाहिए, एक माता रमाबाई बननी चाहिए, एक फातिमा शेख बननी चाहिए, क्योंकि आज जो उन्होंने काम किया है उस टाइम को इतने साधन नहीं थे जो उन्होंने देश में परिवर्तन कर दिया और महिलाओं को आगे ला दिया। आज हर महिलाओं को उनके बताए रास्ते पर उनसे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज स्थिति है देश की उसमें महिलाओं की भागीदारी, बराबर की भागीदारी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, लेकिन आज अधिकारों को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर फर्ज से लेकर आसमान तक महिलाएं छू रही हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन जो महिलाओं पे आज अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, अत्याचार उन पर होता है जो अपने अधिकारों से वंचित रहती है। जो आपने कहा अधिकारों से वंचित रहती हैं, लेकिन आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने आप में सक्षम भी है, फिर भी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जब तक वो खुद सक्षम नहीं होंगी, उसका विरोध नहीं करेंगी, हर महिला को इतना मजबूत नहीं बनाएंगी कि वो अपने सामने वाले को अगर उनको टच करता है तो उसकी उंगली तोड़ने का काम करें। ये तभी हो सकता है जब आप घर से बाहर निकलेंगी, जब अपने अधिकारों से जानेंगी। आपको भी जानकारी होगी दिल्ली में जो भी घटना घटी है 31 दिसंबर की रात को जी, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कहीं ना कहीं देश में, जबकि वो लड़की सक्षम थी, काबिल तारीफ थी, कोई ऐसी लड़की भी नहीं थी वो। हमें शुरुआत, देखिए, हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगर बाहर कोई लड़की मिलती है तो वो भी तुम्हारी बहन के जैसी है, तुम्हारी बहन है। जिस तरीके से आप अपनी बहन को गलत निगाह से नहीं देखते हो, उसी तरीके से हर बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखना। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। कहीं ना कहीं उनके घर में ये बात बताई नहीं गई होगी, तभी वो उस लड़की को अपने बहन जैसा नहीं देखा, उसको एक लड़की के रूप में उन्होंने उसको देखा। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आए और हमारी बातें हैं जो समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, और महिलाओं को एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि इतना मजबूत बन जाइए कि कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर न देखे, आपके अधिकारों पर डाका न डाले, आप पर डाका न डाले। आप इतने मजबूत बन जाइए, अपने घरों से निकलिए और इन भेड़ियों से लड़ने का काम करिए। शशिबाला विद्रोही है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ, यूपी से। चंद शब्दों में क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर, और जो भी महिलाएं सम्मिलित हुई उन तक क्या प्रेरणा देना चाहिए?
देखिए, जिस तरह से घी दूध होता है ना, और दूध को गर्म करने के बाद दही जमाई जाती है, फिर उसे भिगोया जाता है, और उसके बाद जो मक्खन निकल के आता है, वो जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं वो मक्खन की तरह हैं, ठीक है। और मक्खन का मतलब होता है घी, ताकतवर चीज़। जो लेने आया है वो उसे वो अच्छी चीज़ मिलेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने हक अधिकारों को नहीं जानती, अपनी ताकत को नहीं जानती, वो हमेशा शोषण का शिकार होती रहेगी। धन्यवाद। क्या प्रेरणादायक आज का कार्यक्रम रहेगा आपके अनुसार, और अधिवक्ताओं का तो जागरूक रहेगी, क्या जागरूक करने के लिए आप मीडिया के माध्यम से महिलाओं तक संदेश देंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम को घर घर पहुंचाएंगे कि यहाँ आई हुई जो महिलाएं, जागरूक महिलाएं, आज जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमें अपने परिवारों में बेटियों को जो हम शिक्षा देते हैं ना, बेटों को भी शिक्षा देने की ज़रूरत है। उनको भी इक्वल भाव बताएं कि क्या चीज़ गलत है। संस्कार, महिलाओं को सम्मान देने वाली चीज़ें बताएं। वो चीज़ हम नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें जो हम भेदभाव करते हैं वो स्टार्टिंग हमारे परिवार से होती है। हम लड़कियों को तो अपने उसमें दायरे में रहने की सिखाते हैं, लेकिन लड़कों को कभी नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हर माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे को, अपनी बहन, अपनी माँ का सम्मान करे। जिस तरह हम बेटियों को कहते हैं कि आपको सम्मान करना है, आपके दायरे निश्चित किए, तो लड़कों के भी दायरे निश्चित होने चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहूँगी। हर में अपने परिवार में बहन बेटियों के अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों को समझे, तभी आप लड़ पाएंगी, तभी आप अपना हक ले पाएंगे।